जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां जुड़ी हैं इन लेटरों के आधार पे, इन डॉक्यूमेंट के बेस पे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है दोस्तों इस लेटर के रिगार्डिंग। दोस्तों, ये केस हमारे डिपार्टमेंट का है। जी हाँ दोस्तों, हमारा डिपार्टमेंट या फिर बैंक कई सालों से पेंशनर को एफएमए नहीं दे रहा था। तो दोस्तों, पेंशनर ने कोर्ट केस कर दिया और डायरेक्ट वो कोर्ट केस हमारे पास आया, उसका जजमेंट हमारे पास आया। दोस्तों, ये जो पेंशनर पहले पेंशन ले रहे थे वो पहले बैंक सीपीपीसी से ले रहे थे, क्योंकि जो भी हम पेंशन का डिसबर्समेंट करते हैं वो बैंक या फिर सीपीपीसी से करते हैं। तो जो भी हम स्क्रॉल बना के देते हैं पेंशन का, वो हम बैंक को सीपीपीसी को देता है, फिर बैंक सीपीपीसी डायरेक्ट पेंशनर को भुगतान करता है। तो दोस्तों, 2019 से पेंशनर को एफएमए नहीं मिल रहा था, फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा नहीं मिल रहा था, ना ही वो कोई फैसिलिटी ले रहे थे मेडिकल की। तो इस बेस पर पेंशनर ने कोर्ट केस कर दिया और दोस्तों, कोर्ट के आदेश के बल पर इनको 2019 से एफएमए का पैसा दिया जाएगा। और दोस्तों, इसके लिए जो हमारा डिपार्टमेंट है वो पहले बैंक से सीपीपीसी से नॉट पे सर्टिफिकेट लेगा कि कितने अमाउंट का वो एफएमए है 2019 से अब तक का। फिर दोस्तों, पेंशनर के खाते में एफएमए का पूरा एरिया डाला जाएगा 2019 से। पहले दोस्तों, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप पुराना पैसा ले सकते हैं एफएमए का, अगर आपका एफएमए रुका हुआ है पुराने सालों का। तो दोस्तों, कोर्ट ने यहाँ पे एक और आदेश कोर्ट किया है और ये आदेश है 8% इंटरेस्ट रेट का। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि आप एफएमए का पैसा भी देंगे और उसी के साथ साथ 8% ब्याज भी देंगे। दोस्तों, जो भी कोर्ट की कार्यवाही है वो ब्याज पे खत्म होती है। वो लगातार डिपार्टमेंट पे प्रेशर बनाता है कि पेंशनर को उनका हक तो मिले, लेकिन साथ में इंटरेस्ट रेट भी मिले। तो दोस्तों, ये हमको देना पड़ेगा इनको, इन पेंशनर को, जिसकी वजह से इन पेंशनर को उनका हक मिल सकेगा। तो ऐसे आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपको ब्याज लेना है, इंटरेस्ट लेना है, तो इसके लिए आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी अपनी मर्जी से वो आपको ब्याज नहीं देगी। तो इसके लिए आपको कोर्ट केस करना पड़ सकता है। हाँ, अगर आपको ब्याज नहीं चाहिए तो उसके बेस पर आप डायरेक्ट पैसा ले सकते हैं डिपार्टमेंट से एफएमए का या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से, चाहे वो स्पर्श हो चाहे फिर वो सीपीपीसी हो। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, एक और लेटर है एडजस्टमेंट ऑफ बेसिक पे सिंस 1/1/2006। दोस्तों, एक ये पेंशनर है जिनकी कार्रवाई मैंने करी थी एंट्री लेवल पे के लिए। फिर दोस्तों, 21 मार्च 2024 का ये लेटर आ गया रिकॉर्ड की तरफ से और इनका केस पीओआर को भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, पीओआर को इनका केस भेज दिया है सेटलमेंट के लिए। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको इनका ऑडियो भी सुनाऊंगा इन पेंशनर का, जो इन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा है। आप इस वीडियो के अंत में, इस वीडियो के लास्ट में एक ऑडियो सुनेगा जो पेंशनर ने कहा है। तो ऐसे आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। इनका दोस्तों केस सेटलमेंट हो जाएगा पीओआर की तरफ से, उसके बाद पीसीडीए इनका पीपीओ भी इशू कर देगा और जो भी इनका भुगतान है वो इनको मिल जाएगा। तो ऐसे आप भी कार्रवाई करें और आप एंट्री लेवल पे के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। चाहे तो आप सीपी ग्राम के थ्रू करिए या फिर मेरे पास एक फॉर्म है उससे आप भरिए, अपने रिकॉर्ड को दीजिए, फिर आपको एंट्री लेवल पे का एरियर मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये कार्रवाई करी थी मैंने इन पेंशनर की एंट्री लेवल पे का एरिया दिलाने के लिए और इनकी बेसिक कम थी 6460 से। तो दोस्तों, आप भी कार्रवाई कर सकते हैं, आपको हक मैं दिलवाऊंगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, सीजीडीए का एक इंपॉर्टेंट लेटर है और ये लेटर निकला था 30 जून 2016 में। काफी इंपॉर्टेंट ये लेटर है। इसके बेस पर आपको रिकॉर्ड पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी पीसीडीए कोई मना नहीं करेगी कि आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसका सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ नॉन क्वालिफाइंग सर्विस ऑन एडब्ल्यूएल ओएसएल व्हाइल ग्रांटिंग एमएससीपी स्कीम। यानी जिनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, जिनकी एब्सेंट विदाउट लीव है या फिर ओएसएल है, तो उनको कई बार रिकॉर्ड ऑफिस एमएससीपी नहीं देता। तो दोस्तों, ये क्लैरिफिकेशन है सीजीडीए का। और इसी के बाद एक और लेटर है आर्मी हेडक्वार्टर का, जो ये क्लैरिफाई करता है कि जिनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है एमएससीपी के लिए या फिर जिनका एनक्यूएस है, एडब्ल्यूएल है, ओएसएल है, उनको भी एमएससीपी दी जाएगी। तो दोस्तों, ये दोनों लेटर आप मेरे से ले सकते हैं और अपने रिकॉर्ड को दिखा सकते हैं कि ये लेटर है, इसके बेस पर आप हमको एमएससीपी दीजिए। अब आप मना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये लेटर आप मेरे से ले सकते हैं, सीजीडीए का लेटर है। इसके बेस पर आपकी पेंशन भी बढ़ेगी और आपका जो पुराना हक है वो भी आपको मिल पाएगा।
चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट है DOPPW की। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की एक रिपोर्ट है सीपी ग्राम पर कि सीपी ग्राम ने किस तरीके से लाखों पेंशनर को, लाखों फैमिली पेंशनर को एरियर दिलवाया। जी हाँ दोस्तों, आप भी कार्रवाई करें सीपी ग्राम में और आपका जो पुराना हक है वो आपको मिल पाएगा। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड ऑफिस से कांटेक्ट करते हैं या फिर पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं अपना हक लेने के लिए। कई बार वो आपको मना कर देते हैं कि आपको नहीं मिलेगा, आपको ये चीज नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसकी कार्रवाई करता है फिर यहाँ पे सीपी ग्राम। जो आपको हक नहीं मिलता डिपार्टमेंट द्वारा, रिकॉर्ड द्वारा या फिर पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी द्वारा, फिर वो आपको सीपी ग्राम हक दिलाता है। तो दोस्तों एक सीपी ग्राम की पूरी रिपोर्ट है जिसमें से पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को उनका हक दिला है। किसी को 16 लाख रुपए दिलाए हैं फैमिली पेंशनर को, किसी को 12 लाख रुपए दिलाए हैं किसी फैमिली पेंशनर को, किसी की वीडो डॉटर है उनको 13 से 14 लाख रुपए दिलवाए हैं। ऐसी दोस्तों एक डिफेंस पेंशनर है, एक डिफेंस पेंशनर जिनको डिसेबिलिटी एलिमेंट दिलवाया है, कितने लाख का, 2,46,521 रुपए का। और दोस्तों ये सारे केस 5 से 8 साल पुराने हैं, 4 साल पुराने हैं। यानी पहले डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, रिकॉर्ड ने मना कर दिया, उसके बाद पेंशन ने सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट डाली और फिर जाकर पेंशनर का, फैमिली पेंशनर का पूरा केस सॉल्व हो गया और उनको 8 साल पुराना, 4 साल पुराना, 6 साल पुराना 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख तक का एरियर मिला है। और दोस्तों ये सब कार्रवाई हो रही है सीपी ग्राम की वजह से, सीपी ग्राम की वजह से। तो इन्होंने ये पूरी रिपोर्ट छाप दी है भरोसे के लिए कि सीपी ग्राम इस तरीके से कार्रवाई करता है। तो आप भी सीपी ग्राम से जुड़िए, वहां पे कंप्लेंट डालिए, तो फिर आपको आपका हक मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कितना भी पुराना हो वो, 12 साल पुराना हो, 14 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, लेकिन इस पर कार्रवाई होगी। जो डिपार्टमेंट आपको मना करता है वो फिर आगे मना नहीं कर पाएगा जब आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालेंगे। जय हिंद। मैं रविंद्र रास्कर सभी डिफेंस पेंशनर को एक संदेश देना चाहता हूं कि यूट्यूब चैनल रक्षित खन्ना सर के चैनल से बेशक जुड़े, क्योंकि रक्षित खन्ना सर डिफेंस पेंशनर के हेतु और मुख्य उद्देश्य से जो भी जानकारी देते हैं वो सही और सटीक और ज़बरदस्त मार्गदर्शन करते हैं। और जो भी डिफेंस पेंशनर की कोई भी समस्या हो, उस समस्या का हल रक्षित खन्ना चैनल के माध्यम से किया जाता है। रक्षित खन्ना सर डिफेंस पेंशनर के लिए हर वक्त, हर पल, हर समय अपना सही मार्गदर्शन करते हैं और ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन डिफेंस पेंशनर को प्रदान करते हैं। जय हिंद। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको और कुछ पूछना तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां अक्सर मैं लाता रहता हूं आपके वेलफेयर के लिए। तब तक ले दोस्तों मैं वीडियो एंड करता हूं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।